नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग और हमारे साथ हैं वही जाने पहचाने चेहरे प्रोफेसर अरुणेश यादव, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। स्वागत है साहब। जी बहुत बहुत धन्यवाद साहब। तो प्रोफेसर साहब, जब से विपक्ष ने मजबूत जनादेश दिया है और राहुल गांधी विपक्ष के नेता बने हैं, बहुत एक्टिव हैं। और आज सुबह ही सुबह लगभग 4:30 बजे दिल्ली से सीधे हाथरस निकल गए और बिल्कुल वीडियो के माध्यम से छाए हुए हैं सोशल मीडिया पे। भाई देखो, ये तो बहुत अच्छी बात है और मैं ये मानता हूँ कि जनता अब सोच रही होगी कि नेता विपक्ष हमने बहुत अच्छा आदमी दिया। सुबह उठे, कोई प्रचार प्रसार नहीं। मज़े की बात ये देखो, अगर मोदी जी कहीं जाते तो 2 दिन पहले उनका डंका पिटने लगता कि यहाँ जा रहे हैं, और पूरा कैमरा, मीडिया तीडिया अगड़म झगड़म सब वहाँ पहुँच जाता पहले ही, और पूरा उसका टीवी पे लाइव होता कि अरे इतनी सुबह प्रधानमंत्री जी यहाँ निकल दिए, वहाँ निकल दिए। राहुल गांधी ने कुछ नहीं, घर से निकले, चुपचाप वहाँ पहुँचे, पीड़ित परिवार से वहीं मिले जहाँ वो, आपने वीडियो देखा होगा ना, ग्राउंड में जहाँ वो चटाई सी बिछी हुई है वहीं मिले, उनसे बात की। जो लेडीज लोग वहाँ ख़त्म हो गई थी तो उनके बच्चों से मिले, और वो जो लाड़ प्यार दुलार एक बड़ा व्यक्ति दे सकता है, एक भावनात्मक व्यक्ति दे सकता है, जिसने अपने को खोने का गम देखा हो। भाई जिसने अपने पिता को खोया है, अपनी दादी को खोया है, तो वो दर्द सिर्फ वही समझ सकता है, क्योंकि उनके फादर और जो दादी थी इंदिरा जी और राजीव जी, तो वो भी हादसे में उनकी दुखद मृत्यु हुई है। तो वो चीज़ जो है वो राहुल जी से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। इसीलिए शायद वो जो बिना प्रचार प्रसार के गए, क्योंकि वहाँ उन्हें कोई मीडिया कवरेज नहीं चाहिए था। वहाँ पीड़ित परिवार से मिले, और जो उनका इंटरव्यू हुआ बाद में, तो उसमें उन्होंने कहा कि यहाँ कोई राजनीति नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैं पीड़ित परिवार से मिलने आया हूँ। जब मीडिया वालों ने पूछा क्या बात की, बोले वो बात हमारी और उनकी परिवार की हुई। ठीक है, वो एक भावनात्मक बात है, उस बात को मैं मीडिया में जो है वो पब्लिसाइज नहीं करना चाह रहा हूँ। और दूसरी बात, उन्होंने हाथ जोड़ के विनती करी योगी जी से कि जो उचित मुआवजा है वो दो। ऐसा नहीं कि 6 महीने बाद दे रहे हो, 4 महीने बाद दे रहे हो, अभी दो जो भी उचित मुआवजा है, और जो घायल है उनका तुरंत इलाज, बढ़िया इलाज होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने साथ में ये भी कहा है, मैं आपको बता दूं, दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, राहुल गांधी ने ये बात भी कही है कि हम अपनी पार्टी की तरफ से, यानी कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी जो भी मुनासिब होगा वो मदद करेंगे, और जो समस्याएं हैं, जो समस्या रही हैं, उनको संसद में भी उठाने का काम करेंगे। लेकिन प्रोफेसर साहब, ये तो सब कुछ बेहतर है, अच्छा है, लेकिन एक फ़र्क ज़रूर सामने आया है, और वो फ़र्क है कि अगर राहुल गांधी अब से पहले ऐसी किसी घटना पर अगर उत्तर प्रदेश में इस तरीके से जाते तो उनका विरोध होता। उत्तर प्रदेश सरकार उन्हें अंदर नहीं आने देती, कहीं ना कहीं विरोध होता। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, अब बिल्कुल खुले रास्ते हैं। बिल्कुल पहले राहुल जी जाते थे तो हाथरस पीड़िता के यहाँ गए थे, तो आपने देखा होगा पुलिस ने धक्के भी दिए। ये सब है आप लोगों का कमाल, क्योंकि आप लोगों ने जो जनादेश दे के राहुल जी को मजबूत किया है, उसके लिए मैं आप लोगों का आभारी हूँ। जो दर्शक हैं उनका मैं आभारी हूँ कि यही तो संविधान की रक्षा है कि सत्ता पक्ष का नेता जितनी हनक के साथ जनता के बीच में जा रहा है, उतनी ठसक के साथ अब विपक्ष का नेता जनता के बीच में जाके जनता की समस्या सुन सकता है। पहले विपक्ष के किसी भी नेता को जनता के बीच में पहुंचने ही नहीं देते थे, चाहे राहुल जी हो, तेजस्वी हो, अखिलेश जी प्रोफेसर साहब, मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि भाई, जो जनादेश जनता ने दिया है, बहुत अच्छा जनादेश दिया है, सत्ता पक्ष को भी और विपक्ष को भी मजबूती के साथ अपना अपना काम करना है। लेकिन जिस हिसाब से विपक्ष मजबूत है, तो सत्ता को भी जवाबदेही बनना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में, जवाब तो देने ऐसी स्थिति में कि अगर कोई घटना हुई, घटना पे विपक्ष के नेता वहां पहुंचे, तो सत्ता पक्ष उस पर बहुत मजबूती के साथ उस समस्या को सुधारने की कोशिश करेगा, जो भी प्रयास हो सकते हैं वो करेगा। तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के हिसाब से ये बेहतर भी है। अब इसमें 2 बातें मैं कहूँगा। पहली बात तो ये कि कल से सोशल मीडिया पे, ये हमारी पार्टी की तरफ से नहीं बनाएगा, सोशल मीडिया पे जेन्युइन 2 चीज़ें चल रही हैं।
पहली चीज़ तो ये चल रही है कि कुछ लोग सिर्फ क्रिकेट खिलाड़ियों से मिलना पसंद करते हैं, वो खिलाड़ियों से मिले, और कुछ लोग पीड़ित परिवार से मिलना पसंद करते हैं, वो खिलाड़ियों से ना मिलके। जबकि खिलाड़ी कल दिल्ली में थे हमारे विश्व विजेता, चाहते तो राहुल गांधी जी उन्हें बुला के उनके साथ फोटो खिंचवा सकते हैं, लेकिन उनकी प्राथमिकता थी पीड़ित परिवार से मिलने की, तो वो उनसे मिले, कल वो श्रमिकों से अच्छा, मिले। कल उन्हें श्रमिकों से भी मिलने का भी वीडियो वायरल हो रहा है। हाँ, कल वो उनसे मिले। तो जो अपनी अपनी सबकी प्राथमिकताएं हैं भैया, आप नेता हो, आप जनता के लिए हो, पहली बात तो ये हो गई। आप मीडिया पब्लिसिटी के लिए नहीं हो, आप जनता के काम के लिए हो। अब दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है, आप सुनना, परसों जब ये हादसा हुआ, ठीक है, पीड़ित परिवार जो भी इंजर्ड थे, घायल थे, उन्हें अस्पताल में बेसिक सुविधाएं भी नहीं मिल रही थी, बेड भी नहीं मिल रहे थे। और जैसे ही मुख्यमंत्री जी, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी पहुंचे, तो क्या देख रहे हैं हम साहब, फलों के टोकरे बराबर में रखे हुए उन पीड़ितों के। अच्छा, और सबसे बड़ी बात ये है कि फलों के टोकरे जिस तरीके से शादी ब्याह में हाँ, टोकरा जाता है सज उसी गया ऊपर तरीके से, से सजा तो के उस तरीके से वो सजा के रखा और वो कहीं ना कहीं वीडियो वायरल हुआ। बिल्कुल। अगर मानो फल ही भेजना था तो फल वैसे सादा साधारण टोकरी में भी भेजा जा सकता था, लेकिन वो वीडियो जो वायरल हो रहा है, उस वीडियो में फल की टोकरी बेहतर तरीके से ऊपर से जिस ऐसे तरीके लग से रहा है सजा जैसे के कहीं रखते हैं, शादी में भेजे जा रहे हैं। तो ये भी एक चूक माना जा सकता है, या इवेंट मैनेजमेंट माना जा सकता है। इसे कहीं एक ना कहीं प्रचार कहीं ना कहीं प्रचार दिखावा प्रसार माना की जा और दिखाने सकता की है। बात है, क्योंकि ऐसी गमगीन स्थिति में अगर इस तरीके की वीडियो वायरल हो रही है तो वो कहीं ना कहीं दुख की बात है। अगर फल पहुंचाने थे, अधिकारियों को फल पहुंचाने थे, सरकार को कुछ पहुंचाना था, तो एक चुपचाप तरीके से भी पहुंचाया जा सकता था। जिस तरीके से टोकरी सजा के पहुंचाई गई है वो कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बनी हुई है। बिल्कुल निश्चित तौर पे। और इसमें एक जो सबसे ज़रूरी बात है, जो आपने अभी कही दी है, कि जब नेता विपक्ष राहुल जी वहाँ पहुँचे हैं, तो अब निश्चित तौर पे मोदी जी और योगी जी दोनों के ऊपर दबाव है कि जो घायल हैं उनका बेहतर से बेहतर इलाज करना पड़ेगा सरकार को, और जो मृतक हैं उनको मुआवजा देना पड़ेगा, और उनके परिवार की जो मदद हो सकती है वो मदद भी सरकार को करनी पड़ेगी। क्योंकि संसद का जो सत्र है, वो सत्र भी 22 तारीख से शुरू होगा। नहीं करेंगे तो फिर 22 तारीख से वहाँ पे मजबूती से अच्छा, बात भी होगी। ये अब सत्ता पक्ष के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत एक जिम्मेवारी का काम भी हो चुका है। ये जरूरी क्यों कि कहीं भी अगर कोई भगवान ना करे, ऊपर वाला ना करे कि कहीं कोई दुर्घटना या कोई ऐसी कहीं कोई बात होगी, तो विपक्ष के नेता तो तुरंत वहां पहुंच जाएंगे, और जब विपक्ष के नेता पहुंच जाएंगे तो सरकार का दायित्व बन जाता है कि उन्हें उसकी देख रेख और उसे अपने संज्ञान में लेना ही पड़ेगा और कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। बिल्कुल करनी पड़ेगी। और यही एक मजबूत विपक्ष की निशानी है, और यही एक संविधान की बचाव की निशानी है कि साहब संविधान बच रहा है, संविधान मजबूत हो रहा है, देश की जनता की बात सुनी जा रही है। इससे पहले तो कितने हादसे होते थे, लेकिन कभी भी उन हादसों को संजीदगी से नहीं लिया गया, बड़े बड़े हादसे हो गए। लेकिन जब से ये नए लोकसभा गठित हुई है, तब से आप देखिए कि एक विपक्ष को जो भूमिका ईमानदारी से निभानी चाहिए वो भूमिका विपक्ष निभा रहा है, और अब प्रधानमंत्री जी को जवाब देना पड़ रहा है। आपने देखा संसद में प्रधानमंत्री जी मणिपुर पे बोले, भले ही झूठ बोले हो, संसद में अग्निवीर पे भी बोले, भले ही झूठ बोले हो, लेकिन बोले। लेकिन पहले क्या होता था, प्रधानमंत्री जी उस मुद्दे पे बोलते ही नहीं थे, और अब वो बोल रहे हैं। तो ये अपने आप में हमारे देश की जनता की विजय है, हमारे देश के लोकतंत्र की विजय है, और हमारे देश का जो प्रजातंत्र है उसकी जीत है। और मुझे ऐसा लग रहा है आगे जो आने वाला समय है, उस समय में सरकार वाकई जो जनता के लिए काम करने चाहिए उन कामों को करेगी, जो मुझे उम्मीद है। क्योंकि इस बार विपक्ष बढ़िया तरीके से इनकी चूड़ी चढ़ा रहा है, चूड़ी बिल्कुल टाइट रहेगी, और सरकार जो है बिल्कुल ओके की रिपोर्ट देगी, और बिल्कुल डिसबैलेंस नहीं होगी, ना तो रॉन्ग एंड पे चलेगी, ना कोई ट्रैफिक रूल तोड़ेगी। मतलब जो कायदे से चलना चाहिए ना, सीट बेल्ट बांध के और बिल्कुल स्पीड लिमिट में। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रोफेसर साहब का स्पष्ट तौर पर कहना है कि जिस तरीके से जनता ने अपना जनादेश दिया है, और विपक्ष के नेता जिस तरीके से किसी भी मुद्दे को चूक नहीं रहे हैं, बिल्कुल सटीक सही टाइम पे सही निशाना लगा रहे हैं और जनता की आवाज़ को सुन रहे हैं। तो जनता की आवाज़ जब विपक्ष का नेता पहुंचेगा, सुनेगा, देखेगा,
तो सत्ता पक्ष की तो मजबूरी बन जाती है, और यही लोकतंत्र की खासियत है, यही खूबसूरती है लोकतंत्र की। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नए मुद्दे पे और किसी मुद्दे पे फिर आपसे रूबरू होंगे। जब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।